हाल में ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई चमकीला फिल्म को देखने के बाद लोगों में अमर सिंह चमकीला को जानने का क्रेज बढ़ गया है। लोग जानना चाहते हैं आखिर लुधियाना में एक छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति कैसे एल्विस ऑफ पंजाब बन गया, कैसे इतने लोकप्रिय गायक की उनकी आखिरी से पहले हत्या कर दी गई। साथ ही लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनके परिवार में कौन कौन है और कहाँ रहते हैं। इस वीडियो के द्वारा आपको उन सभी सवालों का जवाब मिलेगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं धनीराम से अमर सिंह चमकीला बनने तक का सफर। तो बात 1960 की है, जब 21 जुलाई के दिन लुधियाना के एक पिंड डुंगरी में एक दलित सिख परिवार में धनीराम का जन्म हुआ। बचपन में धनीराम इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह सपना पूरा नहीं हो सका। उसके बाद उन्होंने कपड़ों के मिल में काम करके गुजर बसर करने लगा। हालांकि इसके साथ ही उन्हें संगीत में शुरू से ही दिलचस्पी थी। शायद इसलिए शौक में धनीराम ने हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली। अब एक समय ऐसा आया जब धनीराम कपड़े के मिल में काम करने के साथ साथ गाने लिखना भी शुरू कर दिया। फिर उस्ताद सुरिंदर सिंधा के लिए भी गाने लिखे। इस समय उनकी उम्र केवल 18 साल थी। उस्ताद सुरिंदर सिंधा ने ही धनीराम का नाम बदलकर अमर सिंह चमकीला रखा। चमकीला यानी चमकने वाला। वैसे अमर सिंह उस दौरान के सबसे चमकने वाले सितारे ही थे। साल 1977 के दौरान उस्ताद सुरिंदर सिंधा का एक गाना काफी सुपर हिट हुआ था। ये गाना चमकीला ने लिखा था। ठीक 3 साल बाद 1980 में चमकीला की पहली एल्बम रिलीज हुई। इसका नाम टकुए ते टकुआ खड़गू था। इस एल्बम ने चमकीला को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया था। इसमें उन्होंने उस्ताद सुरिंदर सिंधा के साथ गाना गाया था। अब चमकीला और सुरिंदर मिलकर आखिरी लगाने लगे। हालांकि उनकी जोड़ी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इसके बाद चमकीला ने अमरजोत कौर के साथ जोड़ी बनाई और आखिरी लगाने लगे। अमरजोत कौर अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की मुलाकात उस वक्त हुई जब अमर सिंह चमकीला अपने बैंड के लिए एक वोकलिस्ट ढूंढ रहे थे और अमरजोत कौर के बारे में उन्हें पंजाबी फेमस सिंगर कुलदीप मानक ने बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कुलदीप पहले भी अमरजोत के साथ अपने एल्बम में काम कर चुके थे। इस तरह अमरजोत कौर चमकीला के बैंड में एक फीमेल वोकलिस्ट के तौर पर शामिल हो गई थी। इस जोड़ी को स्टेज पर काफी पसंद किया जाने लगा। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि उनके चाहने वाले विदेश में भी थे। उस समय उन्होंने 365 दिनों में 366 शो किए थे। पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अमरजोत कौर पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन अपने सिंगिंग करियर को लेकर काफी सीरियस थी, जिसकी वजह से वह अपने पति से अलग हो गई थी। इसके बाद वह अमर सिंह चमकीला के बैंड में शामिल हो गई थी। इस जोड़ी ने एक साथ कई हिट गाने में अपनी आवाज दी थी। हर दिन इनका फेम बढ़ता जा रहा था। कई सालों तक एक साथ सिंगिंग के दौरान अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकीला को एक दूसरे से प्यार हो गया। इसके चलते दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। अमरजोत कौर से शादी करने से पहले अमर सिंह चमकीला की भी शादी गुरमेल नाम की एक महिला से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटी थी। खबरों के मुताबिक इन बच्चों का नाम अमनदीप और कलमदीप था, जबकि अमरजोत कौर और चमकीला का एक बेटा था जिनका नाम जयमन चमकीला था। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 6 मार्च 1988 को मोटरसाइकिल सवारों के एक समूह ने अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकीला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोनों जलधार के एक गांव में शामपुर में थे। दोपहर 2 बजे जब दंपति कार्यक्रम स्थल पर अपनी कार से बाहर निकले तो उन पर गोलियां चलाई गई। इससे दंपति और संगीतकार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां दंपति को मृत घोषित कर दिया गया।